विश्व भर में क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जिससे कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी चलती है। कमोडिटी उन्हें कहा जाता है जो ह्यूमंस के लिए उपयोगी हो और वे नेचुरल रूप में प्राप्त होती हो और जिनकी एक वैल्यू हो। क्रूड ऑयल न केवल जीडीपी की ग्रोथ में हेल्प करता है बल्कि कुछ कंट्रीज़ के लिए एकमात्र अर्निंग का जरिया है। क्रूड ऑयल को मशीनरी के जरिए समुद्र और ज़मीन से निकाला जाता है। बात चाहे अरब कंट्रीज़ की हो, अमेरिका की हो या फिर इंडिया की, बिना इसके किसी के लिए भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली क्रूड ऑयल दो तरीके का होता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो लंदन में ट्रेड होता है, दूसरा है WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो अमेरिका में ट्रेड होता है। इंडिया में जो ऑयल मंगाया जाता है वह ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है। हम ज़्यादातर मिडल ईस्ट जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब कंट्रीज से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। दुनिया में हर दिन करीब 950 लाख बैरल क्रूड ऑयल कंजप्शन होती है। कंजप्शन के मामले में बड़ी हिस्सेदारी चाइना, अमेरिका, जापान की है। ऑयल को बैरल में मेज़र किया जाता है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। क्रूड ऑयल एक डार्क हाइड्रोकार्बन पदार्थ है जो समुद्र और ज़मीन के अंदर पाया जाता है। व्हीकल्स और प्लेन्स में तो इसका यूज़ होता ही है, इसके साथ और जिन जिन में यूज़ होता है हम आगे चल के इनके बारे में बात करेंगे। ऑयल के प्रोडक्शन के मामले में सऊदी अरब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इसके बाद रसिया सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। और कंजप्शन के मामले में वर्ल्ड में अमेरिका और चाइना ऐसे देश हैं जहां इसका सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है। हम न्यूज़ में ही क्रूड ऑयल के बढ़ने और घटने के बारे में सुनते हैं और एक्चुअल में हमें यही लगता है कि क्रूड ऑयल का रिलेशन सिर्फ पेट्रोल और डीजल से ही है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्रूड ऑयल से मिलती है और क्रूड ऑयल की कीमतों के उतार चढ़ाव का असर इन सभी प्रोडक्ट्स पे भी होता है। क्रूड ऑयल से जो पहला प्रोडक्ट बनता है वह है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्रूड ऑयल के प्यूरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप ब्यूटेन और प्रोपेन का आता है। इससे हमें ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की नेचुरल गैसेज मिलती है। हाईली फ्लेमेबल गैसों का यूज़ कुकिंग और ट्रांसपोर्ट में होता है। प्रोपेन को एक्सेसिव प्रेशर में ब्यूटेन के साथ कंप्रेस कर LPG के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ब्यूटेन को रेफ्रिजरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। नंबर सेकंड आता है लिक्विड फ्यूल। प्रोपेन अलग करने के बाद क्रूड ऑयल से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल जैसे लिक्विड फ्यूल निकाले जाते हैं। सबसे शुद्ध फॉर्म पेट्रोल है और जेट फ्यूल के लिए केरोसिन को बहुत ज़्यादा रिफाइन करके बनाया जाता है। नंबर थर्ड आता है नेफ्ता। पेट्रोल, केरोसिन और डीजल बनाने के प्रोसेस में जो अपशेष मिलता है उससे हाईली फ्लेमेबल लिक्विड नेफ्ता भी बनाया जाता है। नेफ्ता का यूज़ पॉकेट लाइटर्स में किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में नेफ्ता का यूज़ स्टीम क्रैकिंग के लिए भी किया जाता है। नंबर फोर्थ आता है नेपाम। क्रूड ऑयल से मिलने वाला नेपाम एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक का काम भी करता है। नंबर फिफ्थ आता है मोटर ऑयल। गैस और लिक्विड फ्यूल निकालने के बाद क्रूड ऑयल से इंजन ऑयल प्राप्त होता है। इसका यूज़ इंजन के पार्ट्स में फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी ग्रीसी होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। नंबर 6 आता है ग्रीस। इंजन ऑयल निकालने के साथ ही ऑयल से काफ़ी फैट निकलता है, इससे ऑयल फैट या ग्रीस कहते हैं। इसका यूज़ भी इंजन और मोटर पार्ट्स को मॉइस्चर से बचाने के लिए होता है। नंबर 7 पे आता है पेट्रोलियम जेली। हम विंटर में अपनी स्किन को मॉइस्चर करने के लिए मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं। ये मॉइस्चराइज़र भी ऑयल फैट यानी ग्रीस का काफ़ी प्यूरिफिकेशन करने के बाद ऑर्डरलेस और टेस्टलेस जेली बनती है जिसे कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 8 पे आता है मोम। ऑयल रिफाइनरी में मोम का प्रोडक्शन भी होता है। ये भी क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट्स हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में रिफाइनरी से निकलने वाला मोम पेट्रोलियम वैक्स कहा जाता है। पहले मोम बनाने के लिए वनस्पति फैट यूज़ किया जाता था। नंबर 9 पे आता है डामर। असफाल्ट, कोलतार या डामर कहा जाने वाला प्रोडक्ट भी क्रूड ऑयल से मिलता है जिसका यूज़ रोड्स बनाने में और रूफ को ढकने वाली पट्टियों को बनाने के लिए होता है। नंबर 10 पे आता है प्लास्टिक। क्रूड ऑयल का यूज़ प्लास्टिक बनाने में भी होता है। वैसे वनस्पति ऑयल से भी प्लास्टिक बनाया जाता है लेकिन ये पेट्रोलियम के कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर प्लास्टिक क्रूड ऑयल से ही बनाए जाते हैं।